तो do you follow any practice on specifically on gratitude? नया नया करेगा कि हमें ये झूठ लग रहा है। मैं कहती हूँ ऐसे 50 चीज़ें ढूंढते हैं कि क्या क्या है। और वैसे कई बार मैंने ट्राई करा कि मैं रात को जैसे सो रही हूँ और नींद नहीं आ रही है तो मैं ऐसे थैंक यू माई हेयर, थैंक यू माई आईज, थैंक यू माई नोज। क्योंकि बाहर से आपको हर बार कोई नहीं मिल सकता जो आपको बताएगा आपने वहाँ पे अच्छा किया। तो do you follow any practice on specifically on gratitude जो लोग डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं? मैं जैसे कल ना 13th को अभी हमारा लोहड़ी फंक्शन था एंड आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। मतलब अभी भी मेरे आवाज़ से लग रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो मेरे को ऐसे लग रहा था, तो मेरे को कभी भी जब ऐसे लग रहा होता है ना तो आई स्टार्ट थैंकिंग माई बॉडी फॉर इट। जैसे मुझे अगर बॉडी में अच्छा फील नहीं हो रहा तो मैं थैंक यू करूँगी अपनी बॉडी को। या कई बार जब मेरे को हेयर फॉल बीच में बहुत ज़्यादा हो रहा था तो आई एवरी डे, मतलब मैं ये नहीं सोचती कि उस समय मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मैं एक्सटर्नल रियलिटी को थोड़ा सा साइड रख के आई एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट आई वांट टू हैव इन लाइफ। तो मैं वो करती हूँ पहले तो इससे आपका ध्यान उससे हटता है कि क्या नहीं है और आप प्रेजेंट टेंस में एक्चुअली प्रेजेंट में आकर Correct. उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, इमेजिनिंग एज इफ इट इज इन योर लाइफ। हैविंग सेड दैट, पीपल विल से जो नया नया करेगा कि हमें ये झूठ लग रहा है, हमें नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें। तो आप इसके लिए पहले जो हैं चीज़ें, तो मैं अपने आसपास देखती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं ऐसी कभी कभी ऐसा फन करती हूँ, मुझे 50 चीज़ें ढूंढनी है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, ऐसी फन। तो आई नेवर डू इट एज अ टास्क, ओ माई गॉड आई हैव टू थिंक द ग्रेटिट्यूड। मैं कहती हूँ ऐसे 50 चीज़ें ढूंढते हैं कि क्या क्या है। और एक बार जब लिखना शुरू करती हूँ ना तो टाइनीएस्ट ऑफ चीज़ कि मेरे को सर्दी में नहाने में लाइट आ रही है, गीजर चल रहा है, गरम गरम पानी आ रहा है उससे, हीटर है रूम में, एक कोजी सा रूम है, एक मेरे पास ब्लैंकेट है मेरे पास, और एक फैमिली है इतनी अच्छी जिससे मैं आके अपनी बात कह सकती हूँ, इतना सपोर्ट है अराउंड, आई हैव एन ऑडियंस टू लिसन टू मी। तो मैं फिर टाइनीएस्ट ऑफ चीज़ भी ढूंढती हूँ कि मैं कैब से मुझे क्लियर रोड मिली, वाह आई गॉट द क्लियर रोड। ना 2 घंटे ट्रैफिक में फंसना आसान बात है क्या? तो आई राइट ग्रेटिट्यूड फॉर द टाइनीएस्ट ऑफ थिंग दैट टाइम, और फिर आई स्टार्ट टू फील गुड। और वैसे कई बार मैंने ट्राई करा कि मैं रात को जैसे सो रही हूँ और नींद नहीं आ रही है तो मैं ऐसे थैंक यू माई हेयर, थैंक यू माई आईज, थैंक यू माई नोज, थैंक यू माई फेस, आई से थैंक यू टू एवरीथिंग फिर जो मेरे दिमाग में आता है। और जब भी मैं ये करके सोने जाती हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग आई गेट अप, आई एम हैप्पी, सो चीयरफुल, कि दिमाग में वो सबकॉन्शियस में पूरी रात फिर जाता है कि सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, क्या बढ़िया लाइफ चल रही है। से इट आउट ऑफन। वाओ, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और अगर आप वही आपने ना शुरू में बहुत अच्छी बात बोली कि आई एम नॉट इनटू लॉट एक्टिविटी। अगर हम लोग इन चीज़ों को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेंगे, आई थिंक वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, राइट है ना? क्योंकि वो आपकी वे ऑफ लाइफ बन जाता है, फिर आप उसी को जीते हो हर रोज़ सबकॉन्शियसली, हर वक्त आप उसी जोन में हो, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना? अमेजिंग। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेशन था ना, ये बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी। और मुझे भी सेल्फ लव के बारे में, सरेंडरिंग के बारे में, फॉरगिवनेस के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ में आई आपसे। और मैं ये डेफिनेटली मानता हूँ कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोगों की मदद ज़रूर होगी। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद आपको इसकी ज़रूरत थी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ऐसा कौन सा हिस्सा है जिससे आप सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाए, सबसे ज़्यादा। ठीक है? तो नेहा जी, एक चीज़ समझते हैं कि फाइनल एडवाइस आप क्या हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे जिससे आपको लगता है कि वो अपने अंदर सेल्फ लव को और बिल्ड कर सकें और लाइफ में बहुत सक्सेसफुली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकें? फाइनल एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे? हम ना बहुत बार खुद की जो अचीवमेंट्स होती हैं उसको डाउन प्ले करते हैं, हम खुद को कई बार क्रेडिट नहीं देते हैं। तो ये मैंने बीच में कुछ टाइम मैंने करा है, मैंने लिखा, मैं ऐसी रजिस्टर पेन लेके बैठी और मुझे लग रहा था भी ये भी करना है वो भी करना है। तो मुझे लगा कि पीछे तो चीज़ें हो गई ना, मतलब भगवान ने कर दी, हो गई, मैंने थोड़ी ना किया इसमें कुछ, सरेंडर टू गॉड ऑफ कोर्स। पर उस समय फिर मैंने लिस्ट लिखी कि मैं उस समय जब मैंने बताया कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हुई थी और मुझे उसमें जाना था इवेंट में, मैं गई, मैंने करेज दिखाया। तो मैं अपने स्मॉलेस्ट टाइनीएस्ट ऑफ चीज़ें जहाँ पर मैंने करेज दिखाया, जहाँ मैंने किसी की मदद करी, जहाँ पे मैंने कुछ अच्छा अचीव करा, मैंने फिर लिखा उसको। क्योंकि बाहर से आपको हर बार कोई नहीं मिल सकता जो आपको बताएगा आपने वहाँ पे अच्छा किया। और हम अंदर ना हम सब कहीं ना कहीं एक्सटर्नल वैलिडेशन चेज करते हैं कि कोई बाहर से मुझे बताए मैं अच्छी हूँ तो मैं मानूँ मैं अच्छी हूँ, वरना तो मैंने क्या ही किया है। तो ये मुझे लगा बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को अप्रिशिएट करें जो चीज़ें हमने किसी के लिए करी हैं,
या अगर हम फिजिकली खुद को अप्रिशिएट करें कि हाँ क्या सुंदर दिख रही हूँ, मतलब मैं ये करती हूँ कि मैं जैसे रेडी होती हूँ कई बार, तो पहले ना मैं क्या करती थी कि जैसे मैंने फोटो डाली उस पर लाइक नहीं आया सर्टेन, तो मैं फोटो को हटा देती थी फेसबुक से जब फेसबुक का ज़माना चल रहा था, तो थोड़ी देर तक इतने लाइक नहीं आए तो फोटो हटेगी अब पक्का। टू द पॉइंट नाउ जब मैं अब रेडी होती हूँ तो मैं मिरर में देखती हूँ क्या लग रही है नेहा, मजा आ गया, मतलब क्या स्माइल है, क्या बाल लग रहे हैं, मैं ऐसा कह के फिर बाहर आती हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। नाउ यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ मी, या मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट करे नहीं कर रहा, यू आर ऑलरेडी इन योर जोन। और जिसको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए ना, उसी को लाइफ में सब कुछ मिलता है। जिसे दोस्त नहीं चाहिए, जो अपने में खुश रहता है, बंदा एक रूम में एंटर हुआ अपने में एकदम खुश है, सब आके उसका दोस्त बनना चाहेंगे, और जो डेस्परेट एंटर हुआ है कि यहाँ आया हूँ कोई दोस्त बन जाए, उसका कोई दोस्त नहीं बनेगा। करेक्ट। So beggars are not choosers. Stop being the beggar. Fulfill all what you need by your own self. Wow. That's the biggest advice I can give to anybody out there. Amazing. अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।